आज के इस वीडियो में बात होनी है 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आप लोग ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेते हो अमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस में, कुछ खास बचता नहीं है याद करने। मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और मैं पिछले 10 सालों से बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने हैं वो चैप्टर नंबर 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर साइंस में से डिजाइन करे गए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी यहां पे आपने ये बताना है, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एआई क्या है। उर्दू और इंग्लिश दोनों में मैंने आंसर जो है दिए हैं इस क्वेश्चंस के, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं ये आंसर आपको समझा भी देता हूँ। एआई इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन। एआई जो है इंसानी जहानत की मशीनों में नकल है। दैट आर प्रोग्राम टू थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमन। तो इसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि ये मशीनें जिनमें एआई है इंसानों की तरह सोचे और सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ एआई वेयर कंप्यूटर लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड इंप्रूव ऑटोमेटिकली विदाउट बीइंग प्रोग्राम्ड। तो यहां पे क्या कह रहा है कि मशीन लर्निंग जो है वो एआई की एक ऐसी किस्म है जो कि अपने एक्सपीरियंस से अपने आप को खुदकार तरीके से अपडेट करती है विदाउट बीइंग अ प्रोग्राम्ड। यानी इसको ट्रेन करने के लिए प्रोग्राम नहीं दिया जाता, ये खुद ही अपने आप को लाइक अ ह्यूमन अपने खराब एक्सपीरियंस से या अपने बेटर एक्सपीरियंस से खुद को ट्रेन कर लेती है। उर्दू में इसका जवाब कोड करा गया है कि मशीन लर्निंग मसनूई जहानत की एक किस्म है जिसमें कंप्यूटर तजर्बे से सीखते हैं और खुद बेहतर होते हैं। यानी मशीन लर्निंग में कंप्यूटर खुद सीखेंगे अपने एक्सपीरियंस से और अपने आप को बेहतर करेंगे लाइक अ ह्यूमन। जिस तरह से ह्यूमन अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सबक सीखते हैं और अपने आप को बेहतर करते हैं, तो मशीन लर्निंग में भी ये ही कुछ होता है। व्हाट इज डीप लर्निंग। अब बात कर लेते हैं कि डीप लर्निंग क्या है। डीप लर्निंग इज अ special kind of machine learning that use neural network inspired by the human brain। यानी जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग की खास किस्म है जो इंसानी दिमाग मुतासरा न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करती है। यानी डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स इस्तेमाल होते हैं लाइक आ ह्यूमन। यानी जिस तरह से ह्यूमन जो है अपनी थिंकिंग करते वक्त अपने आप को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सबक सीख के खुद को बेहतर करते वक्त कुछ डिसीजन मेकिंग करते वक्त क्या कर रहे होते हैं, अपने हसाबी यानी न्यूरल नेटवर्क्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये भी डीप लर्निंग की जो एप्लीकेशंस हैं एआई में वो भी क्या कर रही होती हैं, वो भी न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करती हैं। व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। एनएलपी हेल्प कंप्यूटर्स। यानी एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटरों की मदद करती है अंडरस्टैंड एंड टॉक टू ह्यूमन इन देयर ओन लैंग्वेज। यानी ये इस तरह से मदद करती है कि इंसान जो है वो कंप्यूटर्स के साथ अपनी लैंग्वेज जो कि उनकी नेचुरल लैंग्वेज है उसके जरिए बात कर सके। कंप्यूटर देखें सिर्फ और सिर्फ 01 को समझता है, ह्यूमन नेचुरल जबान लाइक इंग्लिश उर्दू को समझता है। बट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ने इंसानों को और कंप्यूटर्स को इस काबिल बना दिया है कि वो इंसानों की बात समझना शुरू हो गए हैं नेचुरल लैंग्वेज में। कंप्यूटर को इंसानों की जबान समझने एनएलपी और इनसे बात करने में मदद देती है।
यानी ये देखें यहाँ पे, ये इसका जवाब बनता है उर्दू में। व्हाट इज कंप्यूटर विजन? कंप्यूटर विजन क्या है? इट एनेबल्स कंप्यूटर टू सी एंड अंडरस्टैंड द विजुअल वर्ल्ड। ये कंप्यूटर को देखने और बसरी दुनिया को समझने के काबिल बनाती है। यानी कंप्यूटर्स को देखने और जो तस्वीरें हैं उनको समझने, यानी आजकल के कंप्यूटर इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो तस्वीर के ऊपर, यानी हम लोग तस्वीर देते हैं ना, तो उस पे क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, अंडरस्टैंड कर लेते हैं लाइक अ ह्यूमन। मैं आपको किसी दिन प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। व्हाट इज रिबोटिक्स? यानी रिबोटिक्स क्या है? रिबोटिक्स is the science of building and programming robots to do tasks like cleaning or food delivery। यानी रोबोटिक्स जो है ना एक साइंस है जिसमें रोबोट्स बनाए जाते हैं और उन रोबोट्स को प्रोग्राम्ड किया जाता है इस तरह से कि वो टास्क को परफॉर्म करें, लाइक क्लीनिंग, यानी क्लीन करना, उन्होंने टास्क जिस तरह से घर को क्लीन करना है, या फूड डिलीवरी जैसे टास्क को डिलीवर करने के लिए रोबोटिक्स में रोबोट्स बनाए जाते हैं। रोबोट्स रोबोट्स रोबोटिक्स रोबोट बनाने और प्रोग्राम करने का इल्म है जो सफाई या खाना पहुंचाने जैसे काम करते हैं। व्हाट आर एआई एल्गोरिदम? एल्गोरिदम को आप लोग जान चुके हो कि एल्गोरिदम किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के स्टेप्स होते हैं और उनको मरहलावार एक तरतीब से लिखा जाता है। बट एआई एल्गोरिदम कितनी टाइप के होते हैं? यहां पे मेंशन करा गया 2 टाइप के। एआई एल्गोरिदम कैन बी एक्सप्लेन्ड व्हाइट बॉक्स, यानी जो एक्सप्लेन्ड एआई एल्गोरिदम है उनको बोलते हैं व्हाइट बॉक्स, आर अनएक्सप्लेनेबल और उनको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। अब यहां से आपने ये पता जरूर करना है कि जो एआई एल्गोरिदम है वो कितनी टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स। व्हाइट बॉक्स जो होते हैं एक्सप्लेन्ड होते हैं और अनएक्सप्लेन्ड जो होते हैं वो ब्लैक बॉक्स होते हैं। एल्गोरिदम की 2 किस्में हैं, एआई समझने वाला जिसको व्हाइट बॉक्स बोलते हैं और ना समझने वाला जिसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। व्हाट इज अ व्हाइट बॉक्स एल्गोरिदम? व्हाइट बॉक्स एल्गोरिदम क्या होता है? इट्स व्हेन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। जब फैसले का अमल वाज़िया और समझने के काबिल हो, इसे व्हाइट बॉक्स एल्गोरिदम कहते हैं। यानी जब फैसले का अमल बिल्कुल वाज़िया हो और समझने का अमल तो समझने के भी काबिल हो, यानी ऐसा जब फैसले का अमल जो है वो वाज़िया हो और समझने के काबिल हो, यानी फैसले का अमल बिल्कुल क्लियर है और समझने के काबिल है, तो इसे व्हाइट बॉक्स एल्गोरिदम कहते हैं। व्हाट इज ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम? इट्स व्हेन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज नॉट इजीली एक्सप्लेनेबल। जब फैसले का अमल वाज़िया तौर पर समझ ना आए, यानी अगर फैसले का अमल वाज़िया तौर पर समझ आ गया है तो उसको बोलेंगे व्हाइट बॉक्स एल्गोरिदम, और अगर समझ नहीं आ रहा तो उसको बोलेंगे ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम। व्हाट इज द इंटरनेट ऑफ थिंग? IoT, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग इज अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट कनेक्टेड विद सेंसर्स। यानी इंटरनेट ऑफ थिंग एक ऐसा फिजिकल अमल है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सेंसर से कनेक्ट हो जाते हैं, एंड सॉफ्टवेयर दैट शेयर डाटा ओवर द इंटरनेट। और सॉफ्टवेयर फिर क्या करते हैं कि जो डाटा फिजिकल ऑब्जेक्ट से मुतल्लक है उसको इंटरनेट से शेयर करते हैं, और इंटरनेट से मशीन लर्निंग जो उस डिवाइस को फिर इंस्ट्रक्शन देती है उसके मुताबिक काम करते हैं। और आने वाले दौर में जो मशीनें बनने जा रही हैं वो IoT, यानी जो हमारी फ्रिज होगी उसमें जो सलाहियत होगी वो इस
तरह की होगी कि वो क्या करेगी, जो सेंसर लगे होंगे उनसे मालूमात सेंस करेगी और वो बातें फिर इंटरनेट यानी मशीन लर्निंग की जो एप्स हैं, जिस तरह से चैट जीपीटी वगैरह जो भी हैं, उनको देंगी और वो क्या डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा जो उनके पास हैं, तो वो एक्शन फिर वो वाली परफॉर्म करेंगी। तो इसको बोलते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने इस ई एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर बात करेंगे। और वो वीडियो तो आपको उसी वक्त मिलनी है जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।